नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी और आप देख रहे हैं टीवी 11। शुरुआत करेंगे खास खबरों के साथ। केजीएमयू के 120वें स्थापना दिवस पर सीएम योगी आदित्यनाथ शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने 1905 में संस्था को योगदान देने वाली रियासतों को याद किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि संकट के समय सबकी पहचान होती है। जब अचानक कोई चुनौती आती है तब ज्यादातर लोग मैदान छोड़कर भाग जाते हैं। वक्त सबका आता है, जो सामना करता है वही निखर जाता है, जो नहीं करता वो बिखर जाता है। कोरोना काल में एक मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों ने खुद को क्वारंटाइन कर लिया था। केजीएमयू एक ऐसा संस्थान था जो डे फर्स्ट से इस चुनौती से जूझने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी की मंशा के अनुरूप और सरकार की मंशा के अनुरूप पूरी तत्परता के साथ कार्य करते हुए परिणाम देने के लिए यहाँ सामने आया था। और मैं उस समय भी कई बार मुझे यहाँ के संस्थान और यहाँ के कोविड हॉस्पिटल का निरीक्षण करने, यहाँ की व्यवस्थाओं को देखने का अवसर उसमें मिला था। ये अवसर होते हैं जब हम लोग जन विश्वास को अर्जित कर सकते हैं, पब्लिक फेथ को प्राप्त कर सकते हैं। और वह एक अवसर होता है जब यह कार्य उस समय केजीएमयू ने किया था। और आज जब आप काफी वही अगली खबर उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले से है। यूपी में गृह मंत्री अमित शाह के अंबेडकर पर दिए बयान के खिलाफ सपा आज प्रदेश भर में प्रदर्शन कर रही है। वहीं आपको बता दें कि पीलीभीत में सपा कार्यकर्ताओं की पुलिस से झड़प हो गई। धक्का मुक्की में महिलाएं जमीन पर गिरी हुई थी। वहीं आपको बता दें कि पुलिस ने सपा कार्यकर्ता को टांग कर ट्रक में फेंक दिया। 100 कार्यकर्ताओं को हिरासत में भी ले लिया है। उन्हें बस में भरकर पुलिस लाइन ले गई। वहीं पीलीभीत में सपा पुलिस की हड़प हुई और इसी दौरान महिला कार्यकर्ता जमीन पर गिर गई। किसी तरह महिलाओं को भीड़ से निकाला गया। वहीं खबर उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ से है, जहां पर प्रतापगढ़ में एक मां ने अपने 3 बच्चों की हत्या कर दी, फिर खुद सुसाइड कर लिया। शनिवार सुबह कमरे में चारों के शव लटकते मिले हैं। तीनों बच्चे जुड़वा थे। इनमें 2 बेटियां और 1 बेटा था। उम्र 1.5 साल है। शुरुआती जांच के आधार पर पुलिस ने बताया कि महिला पति की प्रताड़ना से परेशान थी। वो आए दिन मारपीट करता था। वहीं पति मौके से फरार है। वारदात भदोही गांव की बताई जा रही है। यहाँ संदीप उर्फ राज तेजा पत्नी दुर्गेश्वरी और 3 बच्चों के साथ रहता था। सुबह काफी देर तक दुर्गेश्वरी के कमरे का दरवाजा नहीं खुला। सास ने आवाज लगाई लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं मिला। इसके बाद सास ने पड़ोसियों को बुलाया। दरवाजा तोड़ा गया तो अंदर सभी फंदे पर लटके हुए थे। तुरंत पुलिस को इस मामले की सूचना दी गई। थाना कोतवाली देहात के भदोही गांव में आज सुबह सूचना मिली कि एक घर में कमरे के अंदर एक विवाहिता और उनके 3 छोटे बच्चे फंदे पे लटके हुए एक कमरे में पाए गए हैं। सूचना पर तुरंत पुलिस और हमारी फील्ड यूनिट और बाकी पुलिस अधिकारी पहुंचे और अभी तक की जो जानकारी है उसके अनुसार मृतका की जो सास हैं उन्होंने ये बताया कि सुबह उठ के जब उन्होंने अपनी बहू का दरवाज़ा खुलवाने का प्रयास किया तो अंदर से कोई आवाज़ नहीं आई। उसके बाद उन्होंने धक्का मार के जब उस गेट को खोला तो कुंडी टूट गई थी और उनका कहना है और अंदर बच्चे और जो बहू थी वो फांसी के फंदे से लटकी हुई मिली। उनका लड़का जो उस समय घर पे अपनी माँ के साथ मौजूद था वो ये देखते तुरंत घर से माँ का कहना है कि फरार हो गया। जो मृतका है उनके वहीं खबर उत्तर प्रदेश के हमीरपुर से है। यूपी के हमीरपुर जिले में जिला जज के साथ डीएम और एसपी ने जिला जेल का औचक निरीक्षण कर जेल की व्यवस्थाओं का जायजा लिया है। अधिकारियों ने जेल की बैरक, किचन, अस्पताल और अन्य स्थानों का निरीक्षण कर जेल में निरुद्ध बंदियों से बातचीत कर जेल के हालातों की जानकारी ली। इस दौरान डीएम ने बंदियों से बातचीत कर जेल के अंदर हाल जाना और जिला कारागार की सघन चेकिंग की। चेकिंग के दौरान कोई भी आपत्तिजनक वस्तु नहीं मिली। डीएम और एसपी ने बंदियों से बात कर उनके स्वास्थ्य और खाने की गुणवत्ता के बारे में भी जानकारी ली है। साथ ही जेल सुरक्षा के इंतजामों की जांच भी की गई। दिशा निर्देश दिए गए। आज जिला जज साहब की अध्यक्षता में जेल का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के समय एसपी साहब भी हमारे साथ मौजूद थे। इसी क्रम में जितने भी हमारे जेल के कक्ष हैं, पर्टिकुलरली जो महिलाओं का कक्ष है उसमें हम लोग का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण में उनसे वार्तालाप किया गया। जेल से संबंधित समस्याओं का उनसे पूछा गया कि कोई समस्या या और कोई इश्यूज़ हैं, तो उसमें सबका संतुष्टि पूर्ण जवाब आया। साथ ही जो हमारा जो जेल के अंदर जो किचन है उसका भी अवलोकन किया गया। वहाँ पे जो खाद्य सामग्री है उसका भी अवलोकन किया गया। साथ साथ जो कैदी जेल में मौजूद हैं उनसे भी पूछा गया कि खाने की गुणवत्ता के साथ
और भी ये सुनिश्चित किया गया कि कोई भी आपत्तिजनक सामान जेल में उपलब्ध नहीं हो। इसके क्रम में गहन चेकिंग भी की गई, इस तरह का कुछ पाया नहीं गया। और जो सुरक्षा के जो तमाम इंतज़ाम हैं वो भी हम लोग ने देखे, उसमें भी संतुष्टिपूर्ण रहा। वहीं खबर उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले से है। जिले में मजगई पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के तहत एक आरोपी के घर व दूसरे की बाइक कुर्क कर ली है। कुर्क के किए गए मकान की कीमत जो है वो 21 लाख और बाइक की कीमत 30,000 आंकी गई। वहीं पुलिस ने दोनों की संपत्ति को अपराध से अर्जित करना बताया है। वहीं मजगई पुलिस ने बहादुर व सोनू निवासी गढ़ ग्राम दीदारू टांडा मजरा धर्मापुर थाना मजगई के खिलाफ गैंगस्टर की कार्रवाई की थी। वहीं पुलिस ने तहसीलदार निगासन की मौजूदगी में दोनों आरोपियों की संपत्ति कुर्क कर ली है। मकान की कीमत करीब 21 लाख और बाइक की कीमत 30। वहीं गोंडा के मनकापुर बस स्टॉप के पास सर्कुलर रोड पर हुए दर्दनाक सड़क हादसे में 52 वर्षीय होमगार्ड ओंकार मणि त्रिपाठी की मौत हो गई। ये पूरी घटना पास के सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है, जिसका वीडियो भी सामने आया है। होमगार्ड ओंकार मणि त्रिपाठी जो कुंभ मेले में ड्यूटी पर जाने से पहले मेडिकल परीक्षण के लिए गोंडा आ रहे थे, अपनी मोटरसाइकिल से यात्रा कर रहे थे। जैसे ही वे मनकापुर बस स्टॉप के पास पहुंचे, एक तेज रफ्तार डीसीएम ने उन्हें अपनी चपेट में ले लिया। हादसा इतना भयानक था कि मौके पर ही उनकी मौत हो गई। खबर उत्तर प्रदेश के एटा जिले से है। एटा के मारहरा रोड पर शनिवार को भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष राकेश टिकैत ने किसान महापंचायत को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार किसानों की समस्याओं पर ध्यान नहीं दे रही है। देश में पूंजीवाद हावी हो रहा है, एमएसपी लागू नहीं हुई है, जमीनों को सर्कुलर रेट न बढ़ने और आवारा पशुओं की समस्या पर सरकार को जमकर घेरा। टिकैत ने कहा कि आवारा पशु किसानों की फसलों को जमकर नुकसान पहुंचा रहे हैं। बिजली के प्राइवेटाइजेशन का भी विरोध करते हुए कहा कि इससे किसान और कर्मचारी दोनों परेशान हैं। देश भर के किसानों की बड़ी मांग है कि एमएसपी कानून सरकार लागू करे। यहाँ कई इशू है, यहाँ के पहले भी आए, भूमि अधिग्रहण के भी इशू है जी। यहाँ पे पानी की एक पाइपलाइन जा रही, उसका पहले भी इशू आया, मतलब जबरदस्ती डाल रहे हैं, मुआवजा नहीं दे रहे। क्या किसान उस खेत पर कंस्ट्रक्शन कर सकता है? उस पर पेड़ लगा सकता है या मकान बना सकता है? वो होगा नहीं। जैसे दूसरी जगह गैल पाइपलाइन के व्यवस्था बनी, ऐसे ही उसकी भी व्यवस्था मुआवजे की बननी चाहिए। प्रदेश में सर्किल रेट नहीं बढ़ा, सर्किल रेट बढ़ेगा तो भूमि अधिग्रहण अगर होगी तो उसका 4 गुना मुआवजा मिल जाएगा किसान को। और ये 2013 से नहीं बढ़ा। क्या किसान की जमीन ही लूटने का प्रोग्राम सरकार ने बना रखा? बिजली को भी प्राइवेट करने जा रहे। ये सारे इशू है। जहाँ पे जो फसलें हैं, यहाँ पे अगर मक्का पैदा होती है, यहाँ पे आलू की खेती होती है, दिक्कत उसमें भी है। 1 साल आलू के किसान को फायदा होता है और उसको 3 साल नुकसान होता है। एमएसपी गारंटी कानून देश में लागू होना चाहिए। उससे सस्ते में फसल नहीं बिकेगी। जो भी एमएसपी की फसलें हैं, 23-24 फसलें, जो सरकार का रेट है एमएसपी, उसके कम पर खरीद नहीं करेगा। ये हम कानून चाहते हैं। ये सारी हमारी लड़ाई है, इसलिए हम जगह जगह मीटिंग कर रहे हैं, अपने किसानों को जागरूक कर रहे हैं। ये संगठित रहो, बटोगे तो लूटोगे। जो बटने का काम हो रहा है, बट रहे हैं, जितने अलग अलग संगठन बन रहे, तो ये बटने का काम आपका और सरकार का, मुख्यमंत्री का यही था कि बटेंगे तो कटेंगे, आप बटेंगे तो कटेंगे। तो इसमें ये जो बटोगे तो कटोगे दिखा रहा है, आपका लुटोगे क्या आप समझते हैं धार्मिक रूप से? वहीं बांदा में चर्चित हत्याकांड में 6 आरोपियों को आजीवन कारावास और एक आरोपी को 6 महीने की सजा सुनाई गई है। इसके अलावा कोर्ट ने 30,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। यह मामला 22 जून 2012 का है, जब राजन अवस्थी नामक व्यक्ति मकान बनाने के लिए सीमेंट और सरिया खरीदने जा रहा था। उसी दौरान गैस गोदाम के पास आरोपियों ने उसे गोली मार दी थी। फिलहाल राजन को कानपुर ले जाया जा रहा था, लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। उसके बाद राजन के भाई प्रभाकर अवस्थी ने कोतवाली नगर में मामला दर्ज कराया था। सर, आज किसी मामले में कोर्ट का डायरेक्शन आया है, क्या मामला था और कितने लोगों को क्या सजा हुई है? आज जो राजन हत्याकांड से नाम से बहुचर्चित मामला था, जिसमें इंडियन गैस एजेंसी के पास जो गोदाम है, उसके पास जो राजन अवस्थी की गोली मार के हत्या की गई, उस पर फैसला है, बहुचर्चित फैसला था। और 2012 में
22/6/2012 को इंडियन गैस एजेंसी पर राजन अवस्थी की हत्या की गई थी, जिसमें प्रभाकर अवस्थी वादी थे और 6 अभियुक्त इसमें हत्या के नामित थे और एक दफा 30 का जिसकी बंदूक ले आए थे वो था बाबू राम बहादुर। क्या फैसला आया है और क्या मामला पूरा क्या था, क्यों गोली मारी गई थी, इसका वजह क्या था? आपसी रंजिश में गोली मारी गई थी और वादी ने लिखाया कि हमारे झगड़े की वजह से इन्होंने हमारे भाई को, जिसके साथ मैं आ रहा था, यहाँ पर छेक करके चारों तरफ से घेर करके गोलियां चला के मार डाला। तो आपसी रंजिश से ही मारा। अच्छा, कितने आरोपियों को क्या सजा सुनाई गई है? इसमें से 6 आरोपियों को 302, 147, 148, 149, 302 और 307/34 के तहत 302 में आजीवन कारावास, 307 में 10 वर्ष का कारावास दिया गया। 6 आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है और एक जो